हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का क्षेत्रमिति का वीडियो लेकर आए, जिसमें त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा से संबंधित सवाल बनाएंगे। हल करें। 15.2 का 17 नंबर का सवाल देखिए। कहा कि एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का अनुपात √3:2 है। वर्ग क्षेत्र का विकर्ण की लंबाई अगर 60 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का परिसीमा निकालिए। ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे वर्ग का विकर्ण दे दिया गया है। ठीक है। तो जब वर्ग का विकर्ण दे दिया गया है तो आप सबसे पहले वर्ग का विकर्ण से वर्ग का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। जब वर्ग का एरिया निकाल लेंगे, ये चारों भुजा आपस में बराबर है वर्ग का, मान लिया जाए यही वर्ग है आपका ABC D। ठीक है। इसका विकर्ण का लंबाई दे दिया है 60 सेंटीमीटर। इसका एरिया हम पता कर लेंगे, एरिया हम निकाल सकते हैं इसका। ठीक है। एरिया निकाल सकते हैं। और एक त्रिभुज दिया है, तो ये त्रिभुज जो दिया है वो कैसा त्रिभुज है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब ये दोनों का जो एरिया है, इसका रेशियो भी हमें दिया हुआ है। तो रेशियो के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसका एक भुजा निकाल सकते हैं। अगर इसका एक भुजा निकल गया तो इसका परिसीमा भी आराम से निकल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वर्ग के लिए, आप देखिए सबसे पहले वर्ग के लिए, फिर त्रिभुज के लिए देखेंगे। वर्ग के लिए वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, बराबर दिया 60 सेंटीमीटर। अब वर्ग का विकर्ण का जो सूत्र है वो है √2 इंटू एक भुजा बराबर 60 सेंटीमीटर। और अगर एक भुजा निकालनी हो तो आप 60 डिवाइडेड बाय √2 कर सकते हैं। ठीक है। डिवाइड में चला जाएगा, √2 मल्टीप्लाई में है इसलिए डिवाइड में चला गया। एक भुजा अगर हम निकालना चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √2 इंटू √2/√2। इसको हर का कर्णीकरण कहते हैं। ठीक है। तो हर का कर्णी कर दिए हैं, आ गया कितना 4। इसको हम काट लेते हैं, √2 इंटू √2 4 नहीं आएगा, √2 इंटू √2 2 आएगा। ठीक है। तो इसको हम 2 लिखते हैं और इसको हम काट लेते हैं, कितना आएगा 30। अब आया 30√2। ये एक भुजा का लंबाई निकल गया, किसका, वर्ग का। इसलिए वर्ग का एक भुजा निकल के आ गया 30√2। ठीक है। सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर लिखेंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर कर लेंगे। भुजा कितना है 30√2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम देखें, सॉल्व करें तो ये आएगा 30√2 इंटू 30√2। 30 मल्टीप्लाई करिए 900, √2 मल्टीप्लाई करिए 2, 1800 वर्ग मीटर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर आ गया। किसका एरिया आ गया, वर्ग का। अब बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या मिला कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का रेशियो बताया
√3/2। ठीक है, ये रेशियो कहाँ है आपको दिखा देते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, एक मिनट, ये देखिए समबाहु त्रिभुज और एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का अनुपात यह √3/2। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं √3/2। अब देखिए इसमें वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, तो समबाहु त्रिभुज डिवाइडेड बाय 1800 आ गया था यहाँ पे 1800 बराबर √3/2। और अगर हम क्रॉस गुना करें तो 2 इंटू समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर आया √3 इंटू 1800। अब अगर हम समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालें तो निकल जाएगा √3 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको काट लीजिए, 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकल गया। लेकिन यहाँ तो कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिसीमा निकालने के लिए, तो एक भुजा हमें निकालना पड़ेगा। चूँकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का एरिया का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। जब भुजा आप निकाल लेंगे तो परिसीमा भी आप आराम से निकाल लेंगे। तो 900 √3, ठीक है। अब ये √3 आप काट देंगे, क्रॉस गुना अगर करेंगे तो आएगा क्रॉस गुना अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा भुजा का होल स्क्वायर बराबर 900 इंटू 4, ठीक है। और भुजा जब निकालेंगे इसका तो अंडर रूट आएगा 900 इंटू 4। इसको जब निकालेंगे भुजा का मान, तो भुजा का मान 900 का 30 ले लीजिए और 4 का 2 ले लीजिए। तो भुजा का मान कितना आ गया है, भुजा का मान 60 आ गया, 60 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे परिसीमा बोल रहा है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिसीमा, तो परिसीमा क्या होता है, 3 गुना एक भुजा होता है। तो 3 इंटू क्या करेंगे 60, और 3 इंटू 60 करेंगे तो कितना आएगा 180 सेंटीमीटर। तो 180 सेंटीमीटर इसका क्या निकल के आ गया, इसका परिसीमा निकल के आ गया। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए आपके सामने एक और सवाल आ गया है, वो है 18 नंबर का सवाल। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई और परिसीमा क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज आप मानते हैं ABC, ठीक है, तो इसका कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर पहले ही बता दिया, और इसका परिसीमा AB, BC और AC का लंबाई कितना है 30 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का लंबाई दे दिया है, कर्ण है AC बराबर है 13 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है इसका परिसीमा कितना है, ABC का परिसीमा दिया है 30 सेंटीमीटर। तो AB और BC कितना होगा, यहाँ लिखें AB प्लस BC प्लस AC
बराबर 30, AC का मान दे दिया है। तो अब बताइए AB प्लस BC अब प्लस AC का मान 13 है बराबर 30। तो अब यहाँ पे दो भुजा का योग कितना आ गया देखिए, इसलिए AB प्लस BC दो भुजा का योग कितना आ गया 30 माइनस 13। AB प्लस BC बराबर आ गया 17 सेंटीमीटर। घटा देंगे इसको। अब AB और BC में एक भुजा कुछ न कुछ मान लेते हैं। AB भुजा को अगर x माने तो x प्लस BC बराबर 17, इसलिए BC बराबर 17 माइनस x, ये हम निकाल लिए सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में है। तो आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम AB को x माने हैं तो ये कितना हो गया 17 माइनस x, क्योंकि ये दोनों भुजा का योग कितना है 17 है, ठीक है, सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। और चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो हमें समकोण त्रिभुज में अगर x का मान मालूम हो जाए तो आधार का भी मान मालूम हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है, ये जो समकोण त्रिभुज आपको मिला इसमें ये 13 सेंटीमीटर हुआ, ये 17 माइनस x हुआ और ये x हुआ, ठीक है। अब देखिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर x बराबर लंब हुआ, BC बराबर 17 माइनस x, इसको हम क्या कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, और AC बराबर 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण हो गया। तो चूँकि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, AB के जगह पे x स्क्वायर प्लस BC के जगह पे 17 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर AC के जगह पे 13 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखते हैं इसमें x का मान आता कितना है। x स्क्वायर प्लस 17 इंटू 17 289, अब माइनस 2AB यानी 2 इंटू 17 2 इंटू 17 इंटू x प्लस x स्क्वायर बराबर 169। बराबर के एक साइड सबको कर लें। अब जब बराबर का एक साइड सबको करते हैं तो आता है 2x स्क्वायर प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 17 दूनी 34, तो यहाँ पे इसको माइनस में ले लेते हैं 34x और ये प्लस 289 रहने दीजिए और माइनस 169 इजिकल टू 0। यहाँ तक ठीक है। x स्क्वायर माइनस 34x अब प्लस ये दोनों को माइनस कर दीजिए 120 इजिकल टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन अगर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 60 इजिकल टू 0। अब अगर हम बराबर के उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाता है। 60 को तोड़ दीजिए 17 में, x स्क्वायर माइनस अगर हम इसको तोड़ें तो 12 प्लस 5 इंटू x इजकल टू 0, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 इजकल टू 0। x कॉमन ले लें, x माइनस 12 माइनस 5 कॉमन ले लें, x माइनस 12 इजकल टू 0 और x माइनस 12 इंटू x माइनस 5 इजकल टू 0। अब अगर x का मान देखें, इसलिए
अच्छा, चूँकि x माइनस 12 इजकल टू 0, इसलिए x बराबर 12 आया, और अगर x माइनस 5 इजकल टू 0 करते हैं तो इसलिए x बराबर 5 आया। तो इसमें से कोई भी आप x का मान रख सकते हैं, ठीक। तो अगर लंब का जगह पर यहाँ पे x का मान अगर 5 रखते हैं तो यहाँ पे लंब जो है AB का काम करेगा, ठीक है। चूँकि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए BC बराबर 17 माइनस 5 इजकल टू, देखिए ये लंब का काम किया और ये आधार का काम किया। 17 में 5 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, ये आधार का काम किया। और लंब आधार अगर आपको पता है तो समकोण त्रिभुज का एरिया भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहा है वो एरिया निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ पे कहा है कि अगर इस तरह से है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। अब यदि इसका एरिया निकालना चाहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, x बराबर कितना आ गया 5, यानी ये लंब का काम किया। आधार B 17 माइनस x, जो कि निकल के कितना आ गया, x का मान अगर हम 5 बैठाते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर। देखिए इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर 12 सेंटीमीटर आप x को मानते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर निकलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एक ही आएगा। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो आएगा 1/2 इंटू BC इंटू AB बराबर 1/2 इंटू, ये आधार है, आधार आया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आया 5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम काट लेते हैं तो 6 आता है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर है। इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।